हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस नियम। ठीक, चलो। कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम सुनो क्या होता है। कोलराउस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता होती है, किसी वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता होती है, वो उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कोलराउस ने बताया कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। पहले लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इस नियम के इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता अंग्रेजी में बोलेंगे लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन उसके धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर ठीक है। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन मतलब कैटायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। देखो इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे
मान लो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, Mx क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है। हम इसका आयोनाइजेशन करवाते हैं, डिसोसिएशन करवाते हैं, तो M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब जो M पॉजिटिव है ये कैटायन है, मतलब धनायन, और जो X नेगेटिव है ये एनायन है, मतलब ऋणायन, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। बोलो इतना क्लियर है। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका हमने आयनन करवाया, क्या करवाया, आयनन, आयोनाइजेशन है ना, आयनन, आयनन करवाया, तो केटायन और एनायन बने। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी यदि हमको चालकता निकालनी है ना, तो देखो ये हो गई सीमांत मोलर चालकता का सिंबल। तो सीमांत मोलर चालकता, आप चाहो तो पैर में एम लगा सकते हैं, एम लगा दिया मतलब सीमांत मोलर चालकता हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट बना के यहाँ पे mx लिख दिया। ठीक है, मतलब हम इस mx इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता देख रहे हैं। अच्छा, अब ये किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे देखो धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर, मतलब लेमडा एम, और यहाँ पे केटायन लिख देंगे। ये डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, एम पॉजिटिव प्लस लेमडा एक्स नेगेटिव। अब देखो ये जो मैंने लेमडा एम, देखो इसको भी लेमडा पढ़ते हैं और इसको भी लेमडा पढ़ते हैं ना, ये जो सिंबल है ये भी लेमडा है और ये सिंबल भी लेमडा है। इससे पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बताते हैं, और इससे इस सिंबल से कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रिविटी, कंडक्टिविटी सॉरी, कंडक्टिविटी बताते हैं ना। अब यहां पर यहां ये जो है ये क्या है, ये है विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता। क्या है, विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता। अच्छा, ये क्या है, अरे यार, इसको हम बोलेंगे केटायन की सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलेंगे, केटायन की सीमांत मोलर चालकता, या हिंदी में धनायन की सीमांत मोलर चालकता, धनायन की सीमांत मोलर चालकता। अच्छा, ये क्या है, ये है ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता।
ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, तो देखो धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता को जोड़ दो, मतलब उनका योग, उनका जो योग है वो ही विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता होगी। तो इस नियम में यही तो बताया, देखो पढ़ो, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कि सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता को इस सिंबल से बताते हैं, धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये योग मतलब जोड़। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है ये तो पता है ना आपको। देखो, जब सांद्रता को घटाते हैं, सांद्रता को घटाते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है। जब जब आप सांद्रता घटाओगे तो मोलर चालकता बढ़ती है। ये मैंने ग्राफ से भी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक, तो जब जब आप सांद्रता घटाओगे चालकता बढ़ेगी। क्लियर। अब सांद्रता घटाते घटाते इतनी घटा दी कि सांद्रता जीरो हो गई, सांद्रता घटाते घटाते इतनी घटा दी कि सांद्रता जीरो हो गई। तो जब सांद्रता जीरो हो जाती है उस समय जो मोलर चालकता है वो अपने मैक्सिमम मान पे होती है, मतलब अपने अधिकतम मान पे होती है। उस अधिकतम मान को ही हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, और उस समय विलयन का जो आयतन होता है उसको हम बोलते हैं अनंत तनुता। क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। लिखूं क्या मैं? चलो लिख देता हूं, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे याद रखना है ना। सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, इस तरह से लेमडा ऊपर नोड और यहाँ पे एम, या तो इस तरह से या फिर ऐसे भी बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। ठीक, इसकी जगह पे आप इनफाइनाइट सिंबल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। सुनो बात को, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता, मोलर चालकता मतलब ये, है ना। सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, ये एक बात हो गई। अच्छा, जब सांद्रता जीरो हो जाती है, जब सांद्रता जीरो हो जाती है तो मोलर चालकता, जब सांद्रता जीरो हो जाती है तो मोलर चालकता अपने अधिकतम मान, अपने अधिकतम मान पर होती है। ठीक है, अपने अधिकतम मान पर होती है, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। अपने अधिकतम मान पर होती है
जिसे हम सीमांत मोलर चालकता, मतलब ये, ठीक है, कहते हैं। ठीक है बेटा, जब सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। सांद्रता घटाते घटाते आपने जीरो कर दी तो मोलर चालकता अपने अधिकतम मान पर होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसी को हम सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब अब उसकी लिमिट आ गई है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, जब सीमांत मोलर चालकता होती है तो उस समय विलयन का जो आयतन होता है उसे हम अनंत तनुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत तनुता। जब सांद्रता जीरो होती है, जब सांद्रता जीरो होती है तो उस समय, या ऐसा लिख सकते हैं, जब सांद्रता जीरो होती है तो उस विलयन के आयतन को अनंत तनुता, अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, सही बात है। जब सांद्रता जीरो हो जाती है तो मोलर चालकता अपने अधिकतम मान पर होती है, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, जब सांद्रता जीरो होती है तो उस विलयन के आयतन को अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखो, कोई विलयन है, उसमें जो भी सांद्रता है, अब जब आप उसमें पानी मिलाते हो तो पानी मिलाने पे पानी मिलाने पे पानी मिलाने पे वो तनु होता है। आप पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने पे वो तनु होगा। जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे उतना ज़्यादा तनु होगा, मतलब उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाओगे वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कम होते होते जब जीरो हो जाती है तो उस समय जो मोलर चालकता होती है उसको हम सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं। क्लियर? और जो विलयन का आयतन होता है उसी को हम अनंत तनुता कहते हैं। ठीक, नोट कर लो। चलो, अब मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने ये सब लिखा। सेम ऐसा का ऐसा ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा की है तो हमने भी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में ही लिखा। बाकी ऐसा का ऐसा ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कैलकुलेशन कैसे करना है दोनों का वो आपको समझाता हूं। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं ना। जैसे मान लो
mx इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसका आयनन करोगे तो m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस तरफ भी वही ले लेते हैं, mx इलेक्ट्रोलाइट, जब इसका आयनन करोगे तो m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव बनेगा। क्लियर? अच्छा, जब मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो उसको इस तरह से ये, और पैरों में m, ठीक है, और ब्रैकेट में mx, मतलब हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो हमने अभी देखा कि केटायन और एनायन के योग के बराबर होती है, तो केटायन और एनायन का योग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और ये इक्विवेलेंट। ठीक, अच्छा, और पैरों में आप mx लगा सकते हो, मतलब हम इसकी तुल्यांक चालकता देख रहे हैं, इक्वल टू लेमडा m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव। या तो इस तरीके से लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, इसके ऊपर इस तरह से इनफाइनाइट वाला सिंबल बना देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब है अनंत तनुता पर। किस पर? अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, और ऐसा कैसे ही इनके सिर पे सिंबल बना देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये ऊपर वाली चीज बताई हुई है ना, नोड वाली, बाकी टीचर लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे इनफाइनाइट और ये इक्विवेलेंट, और यहाँ पे mx इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट m पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट x नेगेटिव। अब एक काम की बात सुनो, यहाँ पे तो क्या है, मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लिया था इसलिए बहुत आसान तरीके से समझ में ये आ गया, लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर क्या करेंगे वो आपको याद रखना है। मैं ट्रिक करके लिख रहा हूँ, या नोट लगा के भी लिख सकते हैं, याद रखना है ना। देखो, मोलर चालकता में, मोलर चालकता में आयंस के मोल से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी बता दूंगा, है ना। क्या लिखा? मोलर चालकता में आयंस के मोल से, आयंस के मोल से गुणा करते हैं। या एक काम करते हैं, ये थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, आयनों की मोलर चालकता, ऐसा लिख सकते हैं, आयनों की मोलर चालकता में, आयनों की मोलर चालकता में, है ना, आयनों की मोलर चालकता में उनके मोल से गुणा करते हैं। ये ठीक है, ठीक, ये ठीक है, आयनों की मोलर चालकता में उनके मोल से गुणा करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मोल से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इस तरफ तुल्यांक की चालकता में क्या करते हैं, जो सिर पे चार्ज होता है यानी कि तुल्यांक, उससे भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आयनों की तुल्यांकी, आयनों की तुल्यांकी
चालकता में उनके तुल्यांक तुल्यांक मतलब जो सर पे चार्ज होता है वो है ना, तुल्यांक से भाग देते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो क्या लिखा है हमने। आयनों की मोलर चालकता में उनके मोल से गुणा करते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे क्या करते हैं, आयनों की तुल्यांक की चालकता में उनके तुल्यांक से भाग देते हैं। मतलब जब हमको मोलर चालकता निकालनी होगी तब मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तुल्यांक की चालकता निकालनी होगी तो तुल्यांक से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो MgCl2 ले लिया। क्या ले लिया है, MgCl2। और इस तरफ मान लो, चलो इधर भी MgCl2 ले लेता हूँ, है ना, MgCl2, इधर भी MgCl2, उधर भी MgCl2। अच्छा, पहले इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, आयोनाइजेशन। तो जब इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो ये ऐसे टूटेगा। देखो सुनो, Mg कितना है, एक, तो एक Mg लिख दो, लिख दिया, प्लस Cl कितने हैं, दो, तो दो Cl लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो ये दो है तो इसके सर पे दो प्लस लगा दो, लगा दिया। ये एक है तो इसके सर पे एक माइनस लगा दो, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे LCl3 ले लेते हैं। ठीक है, LCl3। पहले क्या करेंगे, इसका आयनन करवाएंगे। तो देखो ऐसे करवाते हैं, एल्यूमिनियम कितना है, एक, तो पहले आप एक एल्यूमिनियम लिख दो। Cl कितने हैं, तीन, तो तीन Cl लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये तीन है तो इसके सिर पे तीन प्लस लगा दो, ये एक है तो इसके सिर पे एक माइनस लगा दो। ठीक, अच्छा, अब जैसे मेरे को इसकी चालकता निकालनी, जैसे मान लो मोलर चालकता निकालनी है ना, मोलर चालकता निकालनी किसकी, MgCl2 की, MgCl2 की। तो हम क्या करेंगे, ये आयन है तो आयनों की चालकता के योग के बराबर होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसा करा। अब ऐसा करने के बाद क्या करना है, इधर देखो क्या लिखा था, आयनों की मोलर चालकता में उनके मोल से गुणा करते हैं। तो इसका कितना मोल है, एक, तो यहाँ पे आप नॉर्मल एक से मल्टीप्लाई कर दो। इसके कितने मोल है, दो, तो यहाँ पे आप दो से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो गया। तो फाइनली एक का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव प्लस ये दो है तो टू लेमडा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी वैल्यू वो आपको देगा, इनकी वैल्यू वो आपको देगा, बस सवाल को सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं ना। तो ये इक्विवेलेंट हो गया, किसकी निकाल रहे हैं, AlCl3 की, तो पैरों में AlCl3 लिख दो, लिख दिया, इक्वल टू, ये भी आयनों के योग के बराबर होती है। तो आयन में एक तो हो गया हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब यहां क्या करते देखो,
यहाँ क्या करते हैं, देखो आयनों की तुल्यांक की चालकता में उनके तुल्यांक से भाग देते हैं। तुल्यांक क्या होता है, सिर पे जो चार्ज होता है उसको तुल्यांक बोलते हैं। देखो इसके सर पे कितना चार्ज है, 3, तो 3 से भाग लगा दो। इसके सर पे कितना चार्ज है, 1, तो 1 से भाग लगा दो। बस ये हो गया। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बटे में 3 प्लस, ये 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसको नॉर्मल लिख सकते हैं ये। ठीक है बेटा, अब इनकी वैल्यू वो आपको देगा, बस सवाल को सोल्व करना वैल्यू रख के। और बताऊं, जैसे मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। यही वाला मैं एग्जाम्पल इधर भी लिख लेता हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका आयनन करवाना है। तो आयनन कैसे होगा, देखो ध्यान से समझो। ये बताओ एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो पहले आप 2 एल्यूमिनियम लिख दो, लिख दिया, प्लस SO4 कितने हैं, 3, तो आप 3 SO4 लिख दो, लिख दिया। अब देखना ये 3 है तो इसके सर पे 3 प्लस लगा दो, लगा दिया। ये 2 है तो इसके सर पे 2 माइनस लगा दो, ये आयनाइजेशन हो गया। ऐसा कैसे, आप इधर लिख लो। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम, देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, 2 एल्यूमिनियम लिख लिए। SO4 कितने हैं, 3, 3 SO4 लिख लिए। ठीक है, अब इसका जो मोल है वो इसके सर पे लगा दो, तो यहाँ पे 3 है तो इसके सर पे 3 प्लस, ये 2 है तो इसके सर पे 2, ऐसे। अब जैसे मान लो मेरे को इसकी मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है, किसकी, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो क्या करूँगा, आयनों के योग के बराबर होती है। तो आयन कौन है, एक तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब मोलर चालकता में क्या होता है, देखो ये M का मतलब मोलर चालकता। मोलर चालकता में क्या होता है, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके कितने मोल है, 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके कितने मोल है, 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब इनकी वैल्यू वो आपको देगा, रख के सोल्व कर लेना। बोलो समझ में आ रहा है क्या। चलो यहाँ पे देखो, इसकी हमको तुल्यांक की चालकता निकालनी है, तो ये सिंबल बनाया, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा, मतलब तुल्यांक की चालकता। और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू, ये भी आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है, तो ये 3 प्लस और ये 2 माइनस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक से भाग देते हैं। तुल्यांक का मतलब क्या, सिर पे ये जो चार्ज है ना, इसको तुल्यांक बोलते हैं। तो इससे भाग देना है, दे दो। लेमडा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो इसमें 3 से भाग दे दो, प्लस लेमडा SO4 2 माइनस, इसके सर पे 2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 से भाग दे दो, बस हो गया। अब ये वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी, रख के सोल्व कर लेना। कुछ आ रहा समझ में। मोलर चालकता में मोल से गुणा करते हैं। इसके 2 मोल थे तो 2 से गुणा कर दिया, इसके 3 मोल थे 3 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, ये मोल से गुणा करते हैं, ठीक है ना। मोल से क्या करते हैं, गुणा। और यहाँ पे क्या करते हैं, तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक से भाग देते। तो इसके सर पे 3 चार्ज है तो 3 से भाग लगा दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग लगा दिया। नोट कर लो। चलो अब आ गए सवाल, तो सवाल कर ले।
बताओ क्या निकालना है? CaCl2 की मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। पहले ऐसा करो, इसका आयोनाइजेशन करवाओ। तो देखो CaCl2 ये लिखा, इसका आयनन करवाओ तो Ca कितना है 1, तो 1 Ca लिख दिया, प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 क्लोरीन लिख दिए। अब देखो ये 2 है तो इसके सर पे 2 प्लस लगा दो, ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस लगा दो, लगा दिया। अच्छा पहले मोलर चालकता निकाल लेते हैं इसकी। तो मोलर चालकता में क्या करते हैं, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पहले तो लिख लो Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके कितने मोल है 1, तो 1 आप लिखो तो लिखो, चाहो मत लिखो। इसके कितने मोल है 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है। अब वैल्यू रखो, तो 1 इंटू Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या दे रखी 119, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या दे रखी 76.3, ठीक है। चलो 119 का 1 में करेंगे 119 ही आएगा, प्लस ये 2 तिया 6, पॉइंट का पॉइंट, 2 छंग 12 की 2, हाथ का 1, 2 से 14 और 1 15, इनको जोड़ो 0.6, तो ऐसा कैसा ही 9 2 11 की 1, हाथ का 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 और 1 2, या 271 पॉइंट क्या आया 271.6। चलो अब तुल्यांक की चालकता निकाल ले। तो तुल्यांक की चालकता में क्या करते हैं, तुल्यांक से भाग लगाते हैं, ठीक है। पहले तो लिख लो आप Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके कितने तुल्यांक है 2, इसका कितना तुल्यांक है 1, बस अब वैल्यू रख दो। Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 119, तो 119/2, और क्लोरीन की कितनी है 76.3 डिवाइडेड बाय 1, ये 2 5 10 बचा 1, 2 9 18 बचा 1, 2 5 10 और ये 76.3, ठीक है। 5 3 8 और 9 6 15 की 5, हाथ का 1, 7 4 11 7 5 12 और 1 13, 135 हाँ 135.8, ठीक है। नोट कर लो। तो मोलर चालकता क्या आई 271.6 और तुल्यांक की चालकता कितनी आई 135.8। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे देखो MgSO4 की तुल्यांक। अच्छा आपको बताऊँ ये NCERT के एग्जाम्पल है, ये इससे पहले जो करा वो भी NCERT का था, ये भी NCERT का है और ये वाला भी NCERT का है। NCERT में इनकी मोलर चालकता पूछ रहा है, हम साथ में तुल्यांक की चालकता भी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया है पहले उसका आयोनाइजेशन करवाएंगे, उसका वियोजन करवाएंगे, उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो MgSO4 ये है, देखो इसको तोड़ो। Mg कितना है 1, तो 1 Mg लिख लिया, प्लस SO4 कितना है ये भी 1 ही है, तो 1 SO4 लिख लिया ना, ये पूरा 1 होता है। अब यहाँ पे देखो इनके पैरों में कुछ नहीं है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमको पता होना चाहिए कि इसके सर पे 2 माइनस आता है, तो फिर इसके सर पे क्या लगाएंगे, बैलेंस करने के लिए 2 प्लस, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो मोलर चालकता निकालो। तो मोलर चालकता में क्या करते हैं, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर चालकता में क्या करते हैं, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके कितने मोल है भाई, आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 मोल है। इसके कितने हैं, इसके भी 1 है, ठीक है। 1 का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखो आप। 106 प्लस 160, दोनों को जोड़ो तो ये 6 और 1 2,
ये हो जाएगा 266, 266। अच्छा, तुल्यांक की चालकता निकालो, इक्विवेलेंट। तो लैम्डा Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा SO4 नेगेटिव। तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक से भाग देते हैं। तुल्यांक क्या होता है? जो सर पे चार्ज है उसी को तुल्यांक बोल रहे हैं, जो सर पे चार्ज है उसी को क्या बोल रहे हैं? तुल्यांक। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू कितनी है? 106/2। इसकी वैल्यू 160/2। ठीक है, इसको काटो तो 2 × 10, 2 × 6, इसको काटो 2 8 16 80, दोनों को जोड़ो 3 0 3 8 5 13, ये आया 133। ठीक है, नोट कर लो। तो MgSO4 की जो मोलर चालकता है वो कितनी है? 266, और जो तुल्यांक की चालकता है वो कितनी है? 133, 133। बोलो, समझ में आया क्या? बहुत आसान सवाल है ना, कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट याद होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इस सवाल में आपको HCl की चालकता दे रखी है 425, CH3COONA की चालकता दे रखी है 90, NaCl की चालकता दे रखी है 125, और किसकी पूछ रहा है? इसकी, CH3COOH की, है ना। ऐसे सवाल कैसे करते हैं देखो, समझो। सबसे पहले क्या करना है? जो आपको दिया है वो, सॉरी, जिसकी वो पूछ रहा है वो लिख लो। लिख लिया? इसकी चालकता पूछ रहा है, ये लिख लो। अब इसका पहले आप आयोनाइजेशन करवाओ। क्या करवाओ? आयोनाइजेशन। तो ये एसिटिक एसिड है, क्या है ये? इसका नाम है एसिटिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसका आयनन ऐसे होता है CH3COO- और H+। बोलो, इतना क्लियर है? अब क्या करो, आप CH3COOH ऐसा कैसे लिख लो? ठीक है, इसकी क्या निकालनी है? मोलर चालकता। तो यहाँ पे ये मोलर चालकता का सिंबल बना दिया। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू। अब सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे क्या है? CH3COO-। तो आप ऊपर देख के बताओ मेरे को, CH3COO- कहाँ पे दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? यहाँ पे इसमें होना चाहिए। तो पहले आप ये लिख लो, CH3COONA, इसी के अंदर है ये CH3COO-, ये रहा। ठीक है ना, और ये प्लस। अच्छा, अब H+ देखो, H+ कहाँ दिख रहा है? H+ देखो कहाँ दिख रहा है? तो H+ इस HCl में दिख रहा है, इसको लिख लो HCl। देखो ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, अब हमने HCl और CH3COONA ले लिया, अब बचा कौन? अब ये बचा NaCl। तो इस NaCl को माइनस कर दो, NaCl को माइनस कर दो, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? CH3COONA की वैल्यू देखो कितनी दे रखी? 90, 90 लिखो, प्लस HCl की वैल्यू 425, 425 लिखो, माइनस NaCl की 125, 125 लिख लो। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 90 CH3COOH इक्वल टू 90 प्लस 425, 90 425 माइनस 125। पहले आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो, या ऐसा भी कर सकते हो, इसमें से इसको घटा दो। तो 90 प्लस 425 में से 125 जाएगा तो ये 300 बचेगा। हाँ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 1 गया 3, 300। 300 में 90 जोड़ेंगे तो 390, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाए।
अगला ये, चलो इसको समझो, किसकी चालकता पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ये ई नोड वाले सिंबल का उपयोग करा है। ये जो ई नोड वाला सिंबल है इससे भी सीमांत मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एच ए सी की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, एच ए सी की। तो पहले आप एच ए सी को तोड़ो, तो एच पॉजिटिव प्लस ए सी नेगेटिव, ऐसा बनेगा। अच्छा, अब इसकी हमको चालकता बतानी है, ई नोड से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई नोड लगा लो। मैंने क्या बोला था कि एनसीईआरटी में वो ये वाला सिंबल यूज करता है, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, है ना। एनसीईआरटी में ये वाला सिंबल यूज किया हुआ है और ये सवाल भी शायद एनसीईआरटी का ही है ना। इसके पैर में एच ए सी लिख लो, और अच्छे से लिखना है तो पहले इसके पैर में एम लगा दो और ब्रैकेट लगा के एच ए सी लिख दो, ये ठीक है, इक्वल टू। अब आप ये देखो कि इसमें दो चीजें हैं, एच प्लस और ए सी माइनस। तो ऊपर देखो एच प्लस आपको किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो पहले आप ये लिख लो एस सी एल, पूरा लिखना है तो फिर पूरा इस तरह से लिखो, उसमें क्या टाइम लगेगा, पूरा ऐसे लिख लो एच सी एल, है ना, उसमें क्या टाइम लगता है। अच्छा, ए सी माइनस कहाँ मिलेगा, तो ए सी माइनस इसमें मिलेगा, ये रहा। तो ई नोड एम और ब्रैकेट में एन ए ऐसी। अब आप ये देखो कि आपने ये दोनों तो ले लिए, ये बच गया, तो जो बचा है उसको माइनस कर दो, ई नोड एम एन ए सी एल। अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो, ठीक है। ई नोड एम एच ए सी इक्वल टू, देखो एच सी एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 425.9, 425.9 प्लस एन ए सी की वैल्यू क्या है 91, तो 91 माइनस एन ए सी एल की वैल्यू क्या है 126.4, तो 126.4। चार सौ पच्चीस दशमलव नौ और ये 91, ठीक है। अच्छा, पहले आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो देखो पॉइंट का 9 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब 1 और 5 6, और 9 2 11 की, एक हाथ का 1, 4 और 1 5, माइनस 126.4। पॉइंट के 9 में से पॉइंट का 4 जाएगा तो पॉइंट का 5, और 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ से यहाँ 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3, 390.5, ये आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लो कितना आएगा, 390.5, ठीक। चलो आगे बढ़ जाए क्या। अगला अगला देखो, आपको लेमडा एम सी एच थ्री सी डबल ओ की वैल्यू दे रखी है और लेमडा एम एच प्लस की वैल्यू दे रखी है। इसमें एक चीज़ मिस हो रही है ना, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है सी एच थ्री सी डबल ओ एच की वैल्यू, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो सोल्व करो, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, इसको जब आप तोड़ोगे तो सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा एम सी एच थ्री सी डबल ओ एच इक्वल टू लेमडा, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, लेमडा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस लेमडा एच प्लस, है ना।
डायरेक्ट वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 35, और इसकी कितनी है, 315। जोड़ो दोनों को, 5 5 10 की 0, हाथ का है 1, 3 और 4 और 1 5, 350 है ना। 315 में 35 जोड़ेंगे, 350। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाए। फिर सवाल आ गया, ये आप करो। मैं ही करके बताऊँ। चलो देखो, पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। L2SO4 का L2SO4 का होल थ्राइस। कितने एल्यूमिनियम है, दो एल्यूमिनियम लिख दो। कितने SO4 है, 3, 3SO4 लिख लो, है ना। ये 3 है तो इसके सर पे 3 प्लस, ये 2 है तो इसके सर पे 2 माइनस। ठीक, चलो पहले मोलर चालकता निकाल ले। तो मोलर चालकता में क्या करते हैं, मोल से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू लेमडा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, प्लस इसके कितने हैं, 3 लेमडा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू रख के आप खुद सोल्व करना। तुल्यांक की चालकता में क्या करते हैं, तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक से भाग देते हैं। तो तुल्यांक कितने हैं, इसके 3 है। तो लेमडा एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसमें 3 से भाग लगा देना। इसके कितने तुल्यांक है, 2। तो लेमडा SO4 2 माइनस, इसमें 2 से भाग लगा देना। मोलर चालकता में मोल से गुणा करते हैं। इसके कितने मोल है, 2, तो 2 से गुणा कर दिया। इसके कितने मोल है, 3, तो 3 से गुणा कर दिया। तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक से भाग देते हैं। तुल्यांक मतलब चार्ज। इसके सर पे 3 प्लस है, 3 से भाग लगा दिया। इसके सर पे 2 माइनस है, 2 से भाग लगा दिया। ठीक है ना। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 90, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की वैल्यू 90 और SO4 की 60। अब तुम करना है ना आगे का। यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 3 और SO4 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 2। आगे आप करना। ठीक है, कर लोगे, नोट कर लो। नेक्स्ट, इसमें तो कोई एग्जांपल ही नहीं है। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब देखो, वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है वो समझते हैं, है ना। तो कोई भी वीक एसिड ले लें, कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं। जैसे मान लो CH3COOH ले लिया, ये एक वीक एसिड है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वीक कौन होता है, ये यदि आपको समझना है तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर देखें, वहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक बताया था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इसका आयनन करवाएंगे। तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इतना क्लियर है क्या। अच्छा ये वाला पेन लेते हैं। अब एक बात समझो, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में, या इंग्लिश में लिख लें पूरा, चलो हिंदी में लिखते हैं। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मतलब शुरू में, स्टार्ट जब अभिक्रिया होती है उस समय। तो उस समय ये मैक्सिमम होता है। तो मान लो मैंने इसको C मान लिया, क्या मान लिया, C। उस समय ये मान लो 0 0 है। ठीक है, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय की बात है। उस समय मैंने मान लिया कि इसकी सांद्रता C है और ये दोनों 0 0 है। ठीक है, अच्छा,
अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, साम्य पर, साम्य पे क्या होगा, इनकी भी कुछ ना कुछ मात्रा बनेगी। तो मान लो कि ये सी अल्फा बना और ये भी सी अल्फा बना, ठीक है, ये सी अल्फा बना, ये भी सी अल्फा बना, ठीक है। तो फिर ये कितना बचा, तो ये बचा होगा सी माइनस सी अल्फा। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अब देखो एक बात समझो, अपन के ए यानी कि साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, साम्य स्थिरांक याद है कैसे निकालते हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और यहाँ पे इनके जो मोल होते हैं उनको पावर लगाते हैं। बोलो इतना क्लियर है क्या? अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करूं, यहां कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझो, साम्य स्थिरांक की जगह यदि मैं आयनन स्थिरांक ले लूं तो, चूंकि यहाँ पे आयनन हो रहा है, तो साम्य स्थिरांक की जगह मान लो मैंने आयनन स्थिरांक ले लिया और उसको मैं के ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के ए से, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू, अब प्रोडक्ट कौन है, तो देखो CH3, देखो एरो के इस तरफ रिएक्टेंट होता है और इस तरफ प्रोडक्ट होता है, तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जगह हमने लिख लिया CH3 COO माइनस और H प्लस, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, और इनके मोल एक एक है तो एक एक पावर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, और लगाओ तो लगा दो। अच्छा, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट CH3 COOH है, तो CH3 COOH है ना, इसका भी एक ही मोल है, ये एक लगा दिया। अच्छा, अब देखना, के ए इक्वल टू CH3 COO माइनस और H प्लस, ये मोलर सांद्रता के टर्म में है, किसके टर्म में है, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, या इसको अपन सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं, आपको याद हो तो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सी अल्फा है, तो यहाँ पे सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है, सामने वाली वैल्यू सी माइनस सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा, ठीक है, के ए इक्वल टू, अब सी अल्फा सी अल्फा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसको इसमें से नीचे से यदि मैं सी को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे सी को कॉमन ले लिया है, यहाँ से मैंने नीचे से सी को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस अल्फा बचा, ठीक है। अब देखो नीचे के सी से ऊपर का एक सी कट जाएगा, तो क्या हो गया, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यदि यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, यदि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाए, इक्वल टू तो 1 नहीं होगा, लगभग लगभग 1 हो जाए, ऐसा मान लो, यदि 1 माइनस अल्फा लगभग लगभग 1 हो जाए, लगभग लगभग 1 हो जाए या लगभग लगभग 1 हो, तो क्या लिख सकते हैं, अब देखो यदि 1 माइनस अल्फा लगभग 1 होगा तो यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर लगभग लगभग आ जाएगा, ये नीचे की वैल्यू से आपको मुक्ति मिल गई, ठीक है ना। और यदि ये पूरा रखेंगे तो फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये पूरा रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और इतना भर रख दोगे तो लगभग लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे के ए क्या है, इसको हम बोलते हैं आयनन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, आयनन स्थिरांक, आयनन आयनन
स्थिरांक। अरे आयोनाइजेशन हो रहा ना, तो आयनन स्थिरांक। अच्छा, सी क्या है? सी यहाँ पे सांद्रता है। सी यहाँ पे क्या है? सांद्रता। ठीक है ना। ये जो सी है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं क्या इधर? ये जो सी है, ये क्या है? सी सांद्रता है। सांद्रता, सांद्रता। और ये अल्फा क्या है? इस अल्फा को बोलते हैं वियोजन की मात्रा। अल्फा को क्या बोलते हैं? वियोजन की मात्रा। ये जो अल्फा है ना, इसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। अल्फा को क्या बोलते हैं? वियोजन की मात्रा। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अपना आगे बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। देखो एनसीईआरटी में क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा मैं इसको एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये जो अल्फा है, ये बराबर होता है, इसको वियोजन की मात्रा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? वियोजन की मात्रा। तो बोल रहा है कि जो वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ये बराबर होती है मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता। जो वियोजन की मात्रा है वो किसके बराबर होती है? मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता। किसके बराबर होती है? मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, अब वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से बताते हैं। कैसे बताते हैं? अल्फा से। अच्छा, मोलर चालकता को नॉर्मल इस सिंबल से बताते हैं, और सीमांत मोलर चालकता को यहाँ पे नोड लगा के और ए से बताते हैं। बोलो इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, अब इसको अपन उस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले इसको छोटा कर लूं। देखो, अभी हमारा फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, यही था। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब देखो के ए इक्वल टू सी तो ऐसा का ऐसा ही, सी तो ऐसा का ऐसा ही इनटू, ये अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता। तो ये जो अल्फा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर, अरे यार
अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता और इसका वर्ग, ठीक है। अच्छा, बटा 1 माइनस, इस अल्फा की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान देना कैसे लिख रहा हूँ। के ए इक्वल टू, देखो ये सी दिख रहा है, सी मैंने ऐसा का ऐसे लिख दिया, सी मैंने ऐसा का ऐसे लिख दिया, इनटू ये जो मोलर चालकता है ये ऊपर है और ये बट्टे में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोलर चालकता और इसको बट्टे में ले लो, बट्टे में मतलब इधर लिख लो, इस तरफ यहाँ पे ऐसे, ठीक। अच्छा, अब ये देखो ये क्या है, 1 माइनस मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता, मतलब ये, ठीक है। इस तरह से देखो ये ऊपर है और ये बट्टे में है, तो इसको मैंने यहाँ से बट्टे में ले लिया। अब यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा के ए इक्वल टू सी, ये एम, ध्यान देना मैं इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लेमडा नोट एम आ जाएगा, बट्टे में लेमडा नोट एम, लेमडा नोट एम से लेमडा नोट कट जाएगा। अच्छा चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ये ऐसा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, ये इसका इसमें करने के बाद वापस ये। अब 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 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आया के ए इक्वल टू ऊपर सी इंटू लेमडा एम बटा नीचे क्या आया, लेमडा नोड एम माइनस लेमडा एम, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में फॉर्मूला, है ना, नोट कर लो। अच्छा एक गलती कर दी यार, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये यहाँ पे हम स्क्वायर लगाना भूल गए। देखो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने, यहाँ पे इस पूरे का भी स्क्वायर होगा और ये जो था लेमडा नोड एम, इसका भी स्क्वायर होगा। अब लेमडा नोड एम से एक लेमडा नोड एम कैंसिल होगा, ठीक है ना, तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ये ब्रैकेट में होगा और यहाँ पे लेमडा नोड एम और ये इसका स्क्वायर रहेगा ऐसा, ठीक है। अब नोट कर लो।